हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 2 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों आज के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्त एग्ज़ाम एनालिसिस के माध्यम से मैं आप सभी को क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे याद रखिएगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा आ जाएगा, है ना। हमेशा आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर मैं इनके वर्तमान अध्यक्ष की बात करूँ तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट मैं प्रमुख नियुक्ति से संबंधित रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं सेबी के 11वें अध्यक्ष की बात करूँ ना, तो वहाँ पे तुहिन कांत पांडे आ जाएगा, है ना। कि सेबी के अगर मैं 11वें अध्यक्ष की बात करूँ 2025 में कौन बना है, तो तुहिन कांत पांडे आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं डीजीसीए की अगर मैं महानिदेशालय की बात करूँ तो फैज अहमद गिदवई, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया था कि डीजीसीए के महानिदेशक कौन बने, तो फैज अहमद गिदवई आ जाएगा। अगर मैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूँ तो कौन बना है, तो ज्ञानेश कुमार आ जाएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है, तो ज्ञानेश कुमार आ जाएगा। अगर मैं भारत के कैग की बात करूँ तो के संजय मूर्ति आ जाएगा, है ना। 2024 नवंबर के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो के संजय मूर्ति आ जाएगा। अगर मैं एएआई के अध्यक्ष की बात करूँ तो विपिन कुमार आ जाएगा। इसी के साथ एनएचआरसी के नए अध्यक्ष की बात करूँ तो वहाँ पे आपके वी राम सुंदरम आ जाएगा, है ना। तो ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन के अलावा मैं अन्य इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 के 69वें नेशनल स्कूल्स गेम का शुभंकर किसने किया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा केटी जो कि फरनाइक जो आपके राज्यपाल था, या फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा होगा कि 69वें नेशनल स्कूल्स गेम की शुभंकर या फिर कहाँ पे किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश या फिर यहाँ पे आपके केटी परनाइक, ये दो में से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाकी बात दोस्त, ये कंटेंट आप सबके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत साथीगण जिन्होंने लिया भी है। अगर दोस्तों अपने करंट अफेयर को बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हो और अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट से हर एक शिफ्टों में 9 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर एक दोस्त भी बोल रहा है सर आपके ई बुक से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये दोनों कंटेंट आप सबके लिए बेहतरीन है। अगर दोस्तों आप सब लेते हैं तो कॉम्बो 51 रुपया लगेगा। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें किस प्रकार से, तो देख सकते हैं आप करंट अफेयर के लिए इस तरीके से और स्टैटिक जीके के लिए मैंने इस तरीके से बनाया हूँ। बहुत शानदार जानदार ई बुक कंटेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में AIFF पुरस्कार में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो यहाँ पे सुनील छेत्री आंसर आएगा, ठीक है। कि मई 2025 में AIFF पुरस्कार में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, सुनील छेत्री आ जाएगा। आपके एग्जाम में हर एक शिफ्टों में स्पोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन से भी क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार पुनः आप सबको रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जानिक सिनर जो कि आपके पुरुष एकल जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन से विजेता रहा था। इसी के साथ अगर मैं महिला की बात करूँ तो मेडिसिन की जा जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर मैं फ्रेंच की बात करूँ मेल में तो कॉलरेस अल्कराज आ जाएगा, और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो कोको गोफ आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं विंबलडन 2025 में पुरुष एकल की बात करूँ तो जानिक सिनर आ जाएगा, और महिला की बात करूँ तो आपके ईगा स्वीटेक आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनके द्वारा जो बताया जा रहा है एक्सप्लेनेशन, अगर आप सबको दोस्तों बेहतर लग रहा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके मेरे मेहनत के लिए दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल छोटा है तो आप सभी के सहयोग से ही हमारा चैनल ग्रोथ होगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है ना, और जो नहीं भी किया ना तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट यार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं, तो वहाँ पे नवीन कुमार आप सबको आंसर लगाना है, ठीक है। कि जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए महानिदेशक कौन बने, तो नवीन कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आने की प्रमुख नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में अधिक पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या है, तो हमारा महासागर जलवायु के लिए कार्य को प्रोत्साहित करना, एक प्रकार से वर्ल्ड ओशियन डे जो कि थीम के रूप में मनाया गया था। आप सब लोगों को ध्यान देना, क्योंकि
क्वेश्चन करंट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और अगर आप करंट से नहीं बखूबी हैं तो दोस्त वाकई में अपने आप को समर्पित कर देना कि मैं 10 क्वेश्चन छोड़ के आने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया से क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, ठीक है, लूज होता है, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया से क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, मतलब क्षय होता है। अगला क्वेश्चन है कि छाती गुहा में कौन सा अंग स्थित होता है, तो यहाँ पे हृदय आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि छाती गुहा में कौन सा अंग स्थित होता है, तो वहाँ पे हृदय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जो दोस्त आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हैं? एक रिव्यू आप सबसे मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में दो। मेरे दोस्त जब दिन भर से क्लास लिया हो ना, मेरे अंदर से आवाज़ निकलने तक का पावर नहीं यार, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बशर्ते आप सबके लिए। तो यार इतना मैं आप सबके लिए कर सकता हूँ यार, तो हमें भी सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। बाकी बात दोस्त जैसी भी आपकी इच्छा है ना। अगला क्वेश्चन है कि आँख में वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस कौन नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे सिलेरी मांसपेशी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने शुरू से लेकर अब तक आरआरबी ग्रुप डी का अगर एनालिसिस आपने देखा होगा, तो वहाँ पे दोस्तों आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उनसे संबंधित आपके, अगर मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हो, दूर दृष्टि दोष हो, तो कौन कौन से लेंस के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरे के साथ अगर मैं बात करूँ अवतल लेंस, उत्तल लेंस कहाँ कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आने की दोस्तों आप सबको मैं बार बार कह रहा हूँ, अवतल लेंस, उत्तल लेंस से संबंधित और दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ आंसर की बात करूँ कि आंख में वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस कौन नियंत्रित करता है, तो वहाँ पे सिलेरी मांसपेशी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोचने का जो कार्य है ना, मस्तिष्क का कौन भाग करता है। देखो अगर आप सोचने की बात करो तो सेरिबरम आ जाएगा, ठीक है, कि सोचने का परम मस्तिष्क आ जाएगा, सेरिबरम आ जाएगा, जो सोचने का काम करता है, ठीक है। और हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे जो बॉडी है ना, उनको अगर मैं बात करूँ कि कौन नियंत्रित करता है, तो वहाँ पे आपको दोस्तों हाइपोथैलेमस लगाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि पूरे बॉडी को कौन नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे सोचने हो, बुद्धि हो, चतुराई की अगर मैं काम करने की बात करूँ, तो वहाँ पे सेरिबरम आ जाएगा, परम मस्तिष्क आ जाएगा, जो आप सबको ध्यान दीजिएगा, साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ती है, तो वहाँ पे अलैंगिक जनन आ जाएगा, ठीक है, कि जो आपके अलैंगिक जनन है ना, उन्हीं के कारण से सबसे अधिक जनसंख्या में जो कि तेजी से बढ़ती है, जो आपके एग्जाम में आज के पेपर में दोस्तों पूछा गया था, जो आप सब लोगों को याद रखनी है, ठीक है। एक बार मैं आप सबसे पुनः याद दिला दे रहा हूँ, ये कंटेंट नहीं, आपका सिलेक्शन के लिए बहुत मतलब यार सहायता है। देखो आप मैथ रीजनिंग अच्छे करके आओगे, अगर यहाँ से 15 नंबर आप सही कर जाओगे ना मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से और भी बेहतर बन जाओगे, है ना। ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। 31 रुपये लगेगा। देखो ये करंट नहीं है यार, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने रखा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना, तो आप सही करके आओगे, बस यही उम्मीद से मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जो कि आप बेहतरीन तरीके से मैंने आप सबके लिए बनाया हो, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से कंटेंट है। जो भी दोस्तों मुझे क्वेश्चन मिल पाता है, मैं आप सबको कम समय के माध्यम से एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा यार, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा रहा है, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये थोड़ा बहुत अभी से नॉर्मल हो चुका है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं। जो पहला पेपर हुआ था ना 27 नवंबर को, उसमें से रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ पूछा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ईजी पूछ रहा है। आप बेफिक्र हो गया,